रात के 11 बज चुके थे। विशाल अपने ऑफिस का काम खत्म करके बस स्टैंड पर खड़ा था। आज बहुत देर हो गई थी और उसे जल्दी घर पहुंचना था। उसने देखा कि स्टैंड पर ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ मजदूर और 2-3 यात्री जो अपने सफर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में एक पुरानी सीटी बजाती हुई सरकारी बस आकर रुकी। बस देखने में अजीब थी। उसकी हेडलाइट्स हल्की टिमटिमा रही थीं और उसमें सवारियां भी बहुत कम थीं। विशाल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि इतनी रात को कोई और बस नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसमें चढ़ गया। बस के अंदर घुसते ही उसे ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। उसने इधर उधर देखा। कुल 5-6 लोग थे जिनके चेहरे धुंधले से लग रहे थे। ड्राइवर और कंडक्टर भी थोड़े अलग लग रहे थे, लेकिन विशाल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टिकट? कंडक्टर ने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। विशाल ने गंतव्य बताया और पैसे देकर अपनी सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। थोड़ी देर बाद विशाल ने महसूस किया कि उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरा अजीब सा था, जैसे किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। कहाँ जा रहे हो बेटा? बूढ़े ने भारी आवाज में पूछा। विशाल ने अपना गंतव्य बताया। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ठंडी थी। इस बस में पहले भी बैठे हो? बूढ़े ने फिर पूछा। नहीं, पहली बार, विशाल ने जवाब दिया। बूढ़ा हल्का सा हंसा और धीरे से बोला, शायद तुम्हें इस बस में नहीं बैठना चाहिए था। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ कहता, इससे पहले ही बस के अंदर का माहौल और अजीब हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे चारों ओर से फुसफुसाहटें आ रही थीं। बस अब एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, जबकि इस रास्ते पर जंगल नहीं होना चाहिए था। विशाल ने घड़ी देखी। अब 12:30 बज चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बस कहीं और जा रही हो। तभी अचानक ही एक यात्री ने जोर से चीख मारी और सीट से उछल पड़ा। उसके शरीर पर खून के निशान थे और उसकी आंखें भय से फैली हुई थीं। वो यहाँ है, वो आदमी चिल्लाया और खिड़की से कूदने की कोशिश करने लगा। कंडक्टर ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और बड़े ठंडे स्वर में बोला, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? विशाल ने ध्यान दिया कि बस में मौजूद बाकी यात्री अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही थे। अब विशाल को यकीन हो गया था ये कोई सामान्य बस नहीं थी। विशाल ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। मुझे इस बस से उतरना है, विशाल चिल्लाया। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी मुस्कान डरावनी थी। अब यह संभव नहीं है, ड्राइवर ने ठंडी आवाज में कहा। तभी बूढ़े ने विशाल का हाथ पकड़कर उसे झकझोरा। अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा। ये बस असली नहीं है, ये एक छलावा है जो यात्रियों को अपने जाल में फंसाकर गायब कर देता है। अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम भी इनमें से एक बन जाओगे। विशाल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। तो मुझे क्या करना होगा? विशाल ने घबराकर पूछा। पीछे मुड़कर मत देखना, बूढ़े ने कहा। जो भी हो जाए, किसी भी यात्री से आंख मत मिलाना, बस ड्राइवर और कंडक्टर को मत घूरना। अगर तुमने ये नियम तोड़े तो तुम इस बस का हिस्सा बन जाओगे। विशाल ने बूढ़े की बात मानने की कोशिश की, लेकिन तभी एक महिला यात्री उसके सामने आई और बोली, पानी चाहिए? उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि विशाल को पसीना आ गया। नहीं, उसने सिर झुकाकर जवाब दिया। महिला ने धीरे से हंसते हुए कहा, अब बचने का कोई मतलब नहीं, हम सब तुम्हारे जैसे ही थे। अचानक बस के अंदर से जोर जोर से हंसी और रोने की आवाज़ें आने लगीं। चारों तरफ अजीब आकृतियां घूमने लगीं। विशाल की घबराहट चरम पर थी। अब बस की रफ्तार बढ़ने लगी थी। वो अब सड़क पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। बाहर निकलने का एक ही तरीका है, बूढ़े ने कहा। तुम्हें अपनी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का जाप करना होगा और जैसे ही बस एक पुल से गुजरे छलांग लगा देनी होगी। विशाल ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। धीरे धीरे बस के अंदर की हंसी और चीखें और तेज होने लगीं, जैसे सब उस पर हमला करने वाले हों। तभी उसे महसूस हुआ कि बस किसी पुल के ऊपर से गुजर रही है। अब, बूढ़े ने जोर से कहा। विशाल ने पूरी ताकत से छलांग लगा दी। वो जमीन पर गिरा और दर्द के कारण उसकी चेतना लगभग खो गई। जब उसने आंखें खोली तो वो एक सुनसान सड़क पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी और बस का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ देर बाद एक ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा और अस्पताल ले गया। जब विशाल ने उसे बस के बारे में बताया तो ट्रक ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा,
वो बस तो 20 साल पहले एक हादसे में जलकर खाक हो गई थी। ट्रक ड्राइवर ने कहा। उस हादसे में सारे यात्री मर गए थे, लेकिन लोगों का कहना है कि कभी कभी वो बस अब भी रात में यात्रियों को लेने के लिए आ जाती है। जो उसमें बैठ जाता है वो फिर कभी नहीं लौटता। विशाल को पसीना आ गया। तो क्या मैं मर चुका हूँ? विशाल ने कांपते हुए पूछा। ट्रक ड्राइवर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शायद तुम बहुत किस्मत वाले हो, लेकिन अगली बार इतनी रात को सफ़र मत करना। विशाल अब तक समझ नहीं पाया था कि बूढ़ा आदमी कौन था। क्या वो भी कोई भूत था या कोई रक्षक? लेकिन एक बात साफ थी, वो बस सामान्य नहीं थी और जो यात्री उसमें गए थे वो कभी लौटकर नहीं आए। क्या आप कभी ऐसे रहस्यमयी सफ़र पर गए हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।